क्या आपके पैरों में सूजन रहती है या किसी आपके घर में किसी को पैरों में सूजन रहती है और आप जब जांच कराते हो तो पता चलता है कि हार्ट से रिलेटेड वीकनेस शुरू हो रही है। अगर ऐसा है तो उसका एक बहुत बढ़िया हल मैंने आयुर्वेदिक औषधि के रूप में आपको बताने वाला हूँ। उसको पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा उसको देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। और मैं आपको एक और बात कहता हूँ, ये पक्का आजमाया हुआ फार्मूला है और इसका रिजल्ट बहुत ही सॉलिड और बढ़िया है। अब सबसे पहली बात आप ये देखिए कि जो सबसे पहली चीज़ है, दो हिस्से हैं इसके। एक तो आपको रेगुलरली कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। और एक्सरसाइज का मतलब ही क्या है, आप अगर उंगलियों को हिला रहे हो, आप कोई जैसे बॉल्स देते हैं डॉक्टर्स की, बॉल्स को दबाओ और पैरों को आप टखने पे से मूवमेंट कराओ, और साथ में सांस का एक स्पायरोमीटर दिया जाता है जिसको कि आपको फूंक करके गोलियों को उठाना गिराना रहता है। तो एक तरह से ये तीन चीज़ तो वो एक कही जाती हैं, डॉक्टर्स अक्सर करके ये तीनों आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन उसके मायने क्या होते हैं? मायने ये होते हैं कि आपको बॉडी को अगर आप चलाओगे तो हर चीज़ आपका, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप कुछ हाथों को हिला रहे हो, पैरों को हिला रहे हो, आप बॉडी को कहीं भी मूवमेंट में लेके जा रहे हो, मतलब आपके हार्ट को थोड़ा ना थोड़ा काम करना पड़ रहा है और थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है। जब वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा उसके पास में ब्लड सप्लाई की उसको खुद को भी ज़रूरत पड़ेगी और बॉडी को भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दोनों की जो, जिसको अपन कह देते हैं कि जब हार्ट संकुचित होता है तो वो जो ब्लड को पंप करता है उसको इजेक्शन कहते हैं। और फिर जब वो ढीला पड़ के और रिसीविंग एंड पे आ जाता है और खून, शरीर से आया हुआ खून उसके अंदर में स्टोर होना शुरू होता है पंपिंग के लिए, उसको जो बॉडी से आया हुआ खून वापस वीनस रिटर्न के द्वारा उस खून को वो जब लेता है तो वो फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि कितना एक बार में हार्ट जो है वो पंप कर पा रहा है। जितना वो पंप करता है उतना ही वो भरेगा वापस। अगर उसमें ऑलरेडी ब्लड बचने लगेगा तो वो ढीला होने लगेगा, डायलेट होने लगेगा और थकने लगेगा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और कम रिजल्ट उसका पैदा होगा। तो यही जो डिफरेंस है, उसी के कारण शरीर में सूजन आना, पहले फेफड़े में आएगी, फिर फेफड़े से और शरीर में फैलेगी और पूरे बॉडी में इस तरह से वो एक सूजन का स्थिति बनने लगेगी। तो ये फेल्योर की तरफ में आप धीरे धीरे करके जाने लगे। इससे बचने का तो सबसे पहला तरीका क्या हुआ, जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ वो तो आप ले ही रहे होगे, लेकिन और वो लेते रहो, लेकिन सवाल उसके साथ में आप हमारी एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप एलोपैथी की दवाइयों के साथ भी प्रयोग कर सकते हो। कोई बंद करने का हमारा नियम नहीं है अभी। बंद करने के लिए तो फिर एक अलग प्रकार की बात है, वो आपको 1-to-1 कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब संभव हो पाएगा वो कि कुछ ग्रेजुअल अपन विड्रॉल करें, कुछ चीज़ों को कम करें। वो भी एक बार रिजल्ट्स अपनी दवाइयों से आ जाएँ तब, उसके पहले कोई बात नहीं। आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो लेते रहो और उसके साथ आप ये करो। तो एक्सरसाइज पहली बात हो गई। दूसरी बात जो इसके स्टेप है औषधि के स्तर पे, तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 प्रकार की औषधि बता रहा हूँ, बल्कि 3 है वो, कुल टोटल 3 औषधियाँ हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एलोपैथिक में जो दवाइयाँ खा रहे हो उनके साथ आपको कम दवाइयों में काम चले, ऐसा मेरा पूरा एक डिज़ाइन है। और ये मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ कई लोगों के साथ में, और बढ़िया एकदम, ऐसी कोई ख़राबी, कोई रिएक्शंस हमारी दवाइयों के नहीं आ रहे हैं, ना कोई लड़ाई एलोपैथिक की दवाइयों के साथ हमारी दवाइयों की हो रही है। तो अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन क्वाथ, जो इस तरह से अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो इसको आप देख सकते हैं, और ये अर्जुन छाल का काढ़ा है। और ये देखने में अक्सर करके इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो इसको आप समझ लीजिए। और जब बन करके काढ़ा आएगा तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और देखिए, मैं इसको अब आपको पी करके इसके स्वाद के बारे में भी बता देता हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल ब्लैक टी के जैसा है, लेकिन कसैलापन इसमें बहुत है। कसैलापन यानी कसने वाला, कत्था जो है कसैला है और नीम कड़वी है। तो कसैले कड़वे, अब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अब कटु यानी मिर्च, तिक्त यानी कड़वा
और कषाय यानी कसने वाला। तो ये अर्जुन जो है इसका मूल गुण क्या है? कषाय है। ये कषाय यानी काढ़ा, यानी काढ़ा यानी जो कसता है, कसने वाली चीज़ को कषाय कहा जाता है आयुर्वेद में। जो कसेगा वो कषाय रस है। तो कषाय रस, जैसे अगर आप कत्था उदाहरण के तौर पे देखते हो तो कत्था एक कसने वाला तत्व है। जैसे आप जितने बबूल की जाति की चीज़ें हो गई, ये कसने वाली इसकी चीज़ें। गोंद जो हो गया, गोंद का पूरा जो कंसेप्ट है, गोंद के लड्डू डिलीवरी के बाद स्त्रियों का शरीर जो गर्भ निकल जाने के बाद जो शरीर ढीला पड़ता है, तो कसने के लिए कौन सी चीज़ देते हैं? अब कमर कस वगैरह भी आपने नाम सुने होंगे, वो दवाइयाँ तो रहती हैं, लड्डू बनते हैं उनके। लेकिन उसके साथ साथ गोंद का बड़ा भारी प्रयोग होता है। और गोंद क्या कर रही? चिपका रही, कस रही, टाइट कर रही किसी चीज़ को। वैसा ही प्रयोग इसमें भी। मैं गोंद के प्रयोग भी हैं हार्ट को लेकर के भी, लेकिन मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ, वो अभी उस एप्लीकेबल नहीं है। पहला स्टेज तो मैं आपको पहला स्टेज जो कर रहा हूँ कर्मशाह कर रहा है, इसी को अपन को कंटिन्यू करना है। तो अब मैंने ये बिल्कुल, आप जस्ट समझ लो आप काली चाय पी रहे हो उसके जैसा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा कसैलापन है। और मुंह भी आपके मसूड़े भी टाइट हो जाएंगे, जीभ भी टाइट हो जाएगी, और हर जगह इसका एक टाइटनिंग इफेक्ट आएगा। तो हार्ट की मसल्स को भी ये टाइटनिंग करेगा, लूजनेस ख़त्म करेगा। तो ये एक आयुर्वेदिक का विज्ञान है जिसमें कि हार्ट को टाइट करने के लिए, हार्ट की मसल्स को थोड़ा सा ज़्यादा ताकत के साथ वो धड़कने लगे, इसका ये विज्ञान। इसके साथ में अर्जुन घनवटी पतंजलि में भी आ रही, वैद्यनाथ में भी, डाबर में भी, सभी कंपनियां अर्जुन घनवटी बनाती। अर्जुन घनवटी आप ला करके 1 गोली सुबह 1 गोली शाम सेवन करेंगे। क्वाथ जो है, ये तो मैं अभी आपको यूं ही पी के दिखा दिया, लेकिन अगर क्षार पाक की विधि जो कि क्वाथ के पैकेट के पीछे की तरफ में यहाँ पर ये लिखी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आप 4 कप पानी में आधा चम्मच दवाई डाल दीजिए। ये जो दवाई है ये सूखा का क्वाथ है, इसको आप आधा चम्मच डाल दीजिए और 4 कप पानी में खौला लीजिए। 4 कप पानी का 1 कप बचा लीजिए। यदि आपको इतना करने में आलसी आती है या आपको ज़्यादा टाइम लगता दिखता, आप 2 कप का 1 कप बना लीजिए, 1.5 कप का 1 कप बना लीजिए। अब उस 1 कप क्वाथ को 1 कप गाय के दूध के साथ मिला करके पकाइए, और पका करके दूध बचा लीजिए और काढ़ा पानी उबाल सुखा दीजिए। अब जैसे जो ये दूध बचा, ये दूध को अपन कहेंगे क्षीर पाक विधि। ये क्षीर पाक हो गया, यानी अर्जुन क्वाथ जो है, अर्जुन के जो द्रव्य है वो दूध के साथ एक सार हो गई। अब दूध का क्या मतलब है? दूध का मतलब एक है कि आपका दूध के कारण पाक ये लेने से दवाई हार्ट की मसल्स तक जरूर से जरूर पहुंचेगी। वहाँ पहुंचाने की ये व्हीकल दे रहे हैं हम आपको। तो इस विधि का प्रयोग करिए। मैं अभी इस पे 3-4 वीडियोस करूँगा। अभी और जो बच गया है वो ज्ञान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और ये आप इसको 3-4 में सीरीज़ में करूँगा, और फेसबुक पे ये सब, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब में भी मैं कोशिश करूँगा कि इस पे बात करूँ, और आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी। आप इसको देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे आप कमेंट्स करिए आप और क्या चाहते हैं इसमें आगे चल के मेरे द्वारा आप जानना चाहेंगे, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी हार्ट से रिलेटेड ही बिल्कुल शुरुआती चीज़ है। इसके साथ तीसरा एक चीज़ है हरितकी चूर्ण, उसका प्रयोग मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। धन्यवाद।